क्वेश्चन है कि वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है। जैसे कि हमारे यहाँ सिस्टम है कि एक विधानमंडल होगा और जितने भी राजनीतिक दल होंगे उनके प्रतिनिधि वहाँ पर चुन करके जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन 10+2 में पूछा जा चुका है 2012 में। यहाँ पर आपके विकल्प हैं, तो इसे हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व आर्टिकल 327 के अनुसार है और 325-26 में चुनाव में इसी के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? इनमें से सबसे छोटा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे तो दिल्ली का है चांदनी चौक, दिल्ली सदर, ये कोलकाता उत्तर पश्चिम, और दक्षिण का है मुंबई का है दक्षिण। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा चांदनी चौक। ये क्वेश्चन FCI ग्रेड 2012 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये 57वां भाग है। आपके आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना या फिर PDF, तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जब भी कहीं चुनाव होता है तो उससे पहले निर्वाचन सूची बनाई जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। आपके विकल्प हैं संसद, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन अधिकारी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साथ कई विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही विकल्प है यह है निर्वाचन आयोग। एक से अधिक विकल्प सही होने का क्या मतलब है कि निर्वाचन आयोग के अंदर में ही निर्वाचन अधिकारी या फिर स्थानीय प्रशासन काम करता है। अगर आप देखेंगे तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में ये बताया गया है कि चुनाव आयोग होगा, उसका काम क्या क्या होगा? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना होगा, मतदाता सूची बनाना होगा, चुनाव को अच्छी तरह कंडक्ट कराना होगा। तो ये सब काम निर्वाचन आयोग का होता है। MTS एग्ज़ाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा नहीं है इनमें से। अखिल भारतीय सेवा कहने का क्या मतलब है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर यह है भारतीय विदेश सेवा। देखिए अगर आप देखेंगे तो पद स्थापना के आधार पर इसको 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज और लोकल सर्विसेज। तो यहाँ पे जो नहीं है यह है भारतीय विदेश सेवा। ये क्वेश्चन MTS का है, 2013 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बस आपको इतना करना है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको इन्हीं में से अपना विकल्प कमेंट करके बता देना है, चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो या फिर ऑफलाइन। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में जो चुनाव होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश हैं और सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व है। कई बार पूछा जाता है कि आम चुनाव कब हुआ था, तो हुआ था 1951 में। कब ख़त्म हुआ? तो 1952 में। लगभग 1 साल से अधिक का समय लग गया था। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? जो भी 18 साल से अधिक के हैं उनको मत देने का अधिकार है। तो ये क्या आपका मानवाधिकार है? बिल्कुल नहीं। क्या यह आपका नागरिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। यह आपका राजनीतिक अधिकार है। तो इसके लिए आपका कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, 10+2 LDC परीक्षा 2013 के सेकंड पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। विधानसभा चुनाव 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान का सर्वाधिक परसेंटेज रहा? देखिए ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, इसलिए 2013 का पूछा गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस समय 2013 का पूछे, आप आसपास के, जैसे कि अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2022 में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, वहाँ का देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? अब 2013 के अनुसार पूछा गया था, तो सही उत्तर है 66। फिलहाल यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? जो कैग होता है किसके लिए काम करता है? मतलब किसके लिए एक
मित्र की तरह काम करता है, दार्शनिक की तरह और मार्गदर्शक की तरह। ये होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये सरकार जो भी इसका रिपोर्ट होता है कैग का उसको रीड करती है, उसको संसद में रखती है। तो ये सीजीएल टायर 1 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? बताइए। यह पद्धति प्रतिनिधियों के लिए किफ़ायती होती है। यह पद्धति इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता है। इस विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। तो एक सदस्यीय निर्वाचन का मतलब होता है, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही होगा। सीजीएल टायर 1 2014 का ये क्वेश्चन है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार मतलब राज्य में कोई मामला चल रहा है और उस पर कोई याचिका पड़ती है निर्वाचन से संबंधित, तो उसको कौन सा कोर्ट सुनवाई कर सकता है? तो इसको सुन सकता है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में जो फैसला है आपके खिलाफ आता है तो आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? पहले इसको क्या बोला जाता था? 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग कर दिया गया। तो ये है आपका योजना आयोग। योजना आयोग का नाम अब क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो क्या ये संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। क्या ये गैर संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। तो वित्त आयोग कैसा है? एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग बनाया जाता है। 5 साल में राष्ट्रपति को इसको बनाने का अधिकार है और केंद्र और राज्यों में जो पैसे का बंटवारा होता है उसको भी यह वित्त आयोग देख सकता है। तो यहाँ पर वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। स्टेनोग्राफर ग्रेड CD परीक्षा 2017 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में संघवाद है लेकिन किस प्रकार का, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, भारत में संघवाद किस तरह का है? राज्यों का संघ है। भारत के बारे में संविधान में बताया गया है कि यह एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प तीसरा होगा, संघ बनाना और संघ बना करके राज्यों का गठन करना दोनों। क्योंकि आप देखेंगे तो भारत में राज्य हैं और राज्यों को मिलकर के ही क्या बनता है? भारत बनता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? पहले ये पद नहीं था। तो यहाँ पूछा गया है कि किस अधिनियम में इसके बारे में बात की गई थी। और देखिए, वैसे तो आप देखेंगे तो 1858 में अंग्रेज़ों के समय पे एक अधिनियम आया था, वहाँ पर इसको महालेखाकार कहा जाता था। इस तरह का एक पद था जिसको हम महालेखाकार कहते थे। और जब 1860 आया तो उसको महालेखा परीक्षक कहने लगे। 1866 में जो इसको महालेखा नियंत्रक कहा जाता रहा, मतलब काम कुछ इसी तरह का था, नाम बदलता गया। पहले नाम था महालेखाकार, महालेखा नियंत्रक, उसके बाद महालेखाकार, उसके बाद से महालेखा नियंत्रक और परीक्षक। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिनियम में इसके लिए मांग की गई, तो ये था 1935 का अधिनियम जो कि अंग्रेज़ों के समय पर ही आया था। वह पहला राज्य कौन सा है जिसे परिसीमन के अधीन मतदान कराया? परिसीमन के अधीन मतदान कराया, बताइए। ये था कर्नाटक। और कब ये हुआ? 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, देखिए, ये राज्य में भी काम करते हैं और केंद्र में भी काम करते हैं। तो यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा संघ और राज्य दोनों जगह पे ये सेवा करते हैं। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ये तो पता ही है कि जो महालेखा परीक्षक होते हैं उनका काम होता है लेखा जोखा करना, लेकिन ये लेखा जोखा करके अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो ये देते हैं हमेशा और हमेशा किसको? राष्ट्रपति को। होता क्या है कि संविधान के आर्टिकल 151 में बताया गया है कि जो महालेखा परीक्षक होंगे ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे। जब संसद में रखा जाता है तो तब जा कर के सभी लोगों को इसके बारे में पता चल पाता है। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा होता है? बताइए। ये जुड़ा होता है लोक लेखा समिति से, पीएससी जिसको बोलते हैं, तो लोक लेखा समिति से ये जुड़े होते हैं। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसी मुद्दे पर कोई विवाद होता है, तो इस पर कोई निर्णय लेना ये किसके हाथ में है? ये है सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या होगा अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसी व्यक्ति को चुन लिया गया, ठीक है, ये अपना राष्ट्रपति बन गया और 1 महीने तक राष्ट्रपति रहा। इस दौरान जो इनकी चुनाव प्रक्रिया थी, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 2 से 3 दिनों तक सुनवाई किया और अंतिम में ये पाया कि जो इनका चुनाव हुआ है ये गलत हुआ है, तो इनको अब हटना होगा, ठीक है, दोबारा चुनाव होगा। तो इस दौरान ये जितने फैसले लिए होंगे वो फैसला गलत नहीं होगा, केवल इनको ये गलत है तो केवल इनको हटना होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मामला फंसेगा तो आपको कहीं और जाने की आपका अधिकार नहीं है, आपको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तो उस समय था 6 साल। हालांकि जब ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो अब इनका कार्यकाल हो जाएगा 5 साल का। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? कुल मिलाकर के नर्मदा में जो जल विवाद है ये किस किस राज्यों के बीच है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो किन किन राज्यों को टारगेट करके एक कमेटी बनाई गई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया? नागालैंड कब बना? तो इसके लिए सही उत्तर होगा 1963 में 16वां राज्य बनाया गया था नागालैंड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपको बताना होगा कि लगभग 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF चाहिए या फिर खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।